दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्ता घेरे पर बैठे नीट यूजी के छात्र बोले सीबीआई जांच से संतुष्ट, लेकिन परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। राजकोट में भी नीट यूजी की छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। नीट पेपर लीक के मामले का महाराष्ट्र कनेक्शन आया सामने। महाराष्ट्र की नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को लातूर से हिरासत में लिया। फिलहाल दोनों शिक्षकों से गहन पूछताछ चल रही है। नीट का मूल प्रश्न पत्र एनटीए ने ईओयू को भेजा। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से लीक हुआ था पर्चा। ईओयू की टीम ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों से की थी पूछताछ। नीट पेपर लीक को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, बोले कि बीजेपी राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले। युवा अपना कीमती समय बीजेपी के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे हैं और पीएम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। बोले कि अधिकारियों का हटना समस्या का समाधान नहीं, एजुकेशन सिस्टम में माफिया भ्रष्टाचारी घुस आए हैं, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। पेपर लीक के मामले पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, एनटीए को खत्म करना चाहिए। पेपर लीक के मामले पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, देश में एजुकेशन इमरजेंसी लग गई है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक के इस मामले में शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, जांच सीबीआई को सौंपी गई। नीट यूजी की 5 मई को हुई परीक्षा में धोखाधड़ी और अनियमितता के कुछ मामले सामने आए हैं। परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए सीबीआई को जांचने का फैसला। सीबीआई नीट मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। अब तक बिहार और गुजरात से पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। शिक्षा मंत्रालय ने गठित की हाई लेवल कमेटी एनटीए की निगरानी और परीक्षा में गड़बड़ी दूर करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार करेगी। 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को समिति अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। कमेटी में इसरो के पूर्व चेयरमैन समेत 7 लोग शामिल हैं। पारदर्शी जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता है, हाई लेवल कमेटी का गठन इस दिशा में पहला कदम है, शिक्षा मंत्री का बयान। पेपर लीक के मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया। प्रदीप सिंह खरोला बने हैं अब एनटीए के नए डीजी। बिहार ईओयू ने नीट पेपर लीक की जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी। अब तक की जांच की पूरी जानकारी दी। अब तक मिले हैं सभी सबूत जमा किए गए। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित, आज ही होनी थी नीट पीजी की परीक्षा। नीट पीजी की परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। एहतियात के तौर पर छात्रों के हित में फिलहाल इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया है। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर राहुल का सरकार पर हमला, कहा कि ये केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। राहुल ने कहा कि बीजेपी के राज में छात्र अपना करियर बचाने के लिए नहीं, भविष्य बचाने के लिए सरकार के साथ लड़ाई करने को मजबूर हैं। दिल्ली में जल संकट पर आप नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिला। प्रतिनिधिमंडल में संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे शामिल। दिल्ली के जंगपुरा के भोगल कॉलोनी में जल मंत्री आतिशी के अनशन का तीसरा दिन। स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, इस इलाके में पानी की कमी नहीं है, फिर यहां पर अनशन क्यों है? केवल सुबह और शाम ही आतिशी के अनशन पर लोगों ने उठाए सवाल। कांग्रेस के नेताओं ने पूछा, ये कैसा धरना? दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के धरने पर अनशन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज, कहा कि केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जहां 4 घंटे बैठते हैं और 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी का धरना सिर्फ टैंकर माफिया पानी की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए है। आतिशी ने जारी किया वीडियो मैसेज, कहा कि पानी नहीं होने का लेकर झूठ फैला रहे हैं हरियाणा सरकार, दिल्ली के लिए पानी छोड़े जाने वाले गेट को बंद किया है। दिल्ली जल संकट पर बोले नेता आपके सौरभ भारद्वाज, हरियाणा की सरकार लगातार पानी की कमी को लेकर बात कर रही है। एक देश एक चुनाव की बात करने वाली आज अपनी ही दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में कई दिनों से बना हुआ है जल संकट, टैंकर्स के जरिए पानी की आपूर्ति। दिल्ली के चिला गांव में भी कई दिनों से जल संकट का सामना कर रहे हैं लोग, टैंकर्स के जरिए मिलता है पानी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, चुनाव नतीजों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में शामिल मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पोस्ट से हटा दिया था। रांची के दौरे पर है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आईसीएआर के वैज्ञानिक और अधिकारियों के साथ बैठक की। सिवान गोहत्या मामले में बोले मोहन यादव, प्रदेश में अवैध अधिनियम गौवध अधिनियम लागू है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पटना में बापू टावर के निर्माण का कार्य जारी, सीएम नीतीश ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी के 26 जगह बनाए जा रहे हैं दफ्तर, टीडीपी सरकार के निशाने पर। एक दिन पहले विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर ध्वस्त किया गया, बिना परमिशन के निर्माण करने का आरोप लगा था। जेडीएस नेता और प्रज्वल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना की यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तारी, पार्टी कार्यकर्ता ने लगाया था यौन शोषण का आरोप।
तमिलनाडु के कलाकुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 तक पहुंची। एएमएमके के टीटीवी दिनाकरन ने सीएम स्टालिन से मांगा इस्तीफा। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र केंदुझार पहुंचे मोहन चरण मांझी। लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हरियाणा के रोहतक पहुंचे हरियाणा के विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सीएम सैनी ने किया स्वागत। बीजेपी ने नवनिर्वाचित सांसदों, विधायकों, प्रदेश प्रभारियों, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। गुजरात में राज्यव्यापी पोलियो अभियान की शुरुआत। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बच्चों को दवा पिलाई। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी मां के साथ किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत किया पौधारोपण। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। विदेश मंत्री जयशंकर का आज से यूएई का दौरा। साझेदारी के कई मुद्दों पर अपने समकक्ष के साथ करेंगे बैठक। इसरो ने फिर किया कमाल। पुष्पक विमान की तीसरी सफल लैंडिंग कर लगाई हैट्रिक। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी बधाई। पुष्पक को एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। पुष्पक ने रनवे के सेंटर लाइन पर की सटीक लैंडिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर की बैठक। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट लिखा, उनका ओजस व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत दूसरे नेता भी शामिल थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर रांची में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वृक्षारोपण। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज एक अद्भुत अभियान प्रारंभ हुआ है। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की वजह से पूरा देश हमेशा याद रखेगा। आजादी के समय ही धारा 370 का किया था विरोध। श्याम प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने पूरा जीवन भारत माता के मजबूत करने के लिए लगाया। आज जो धारा 370 हटी है उन्हीं की देन है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सुधांशु त्रिवेदी, वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने शहादत नाम के एक नए आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। बांग्लादेश में प्रतिबंधित शहादत का संबंध अलकायदा से है। शहादत आतंकवादी संगठन से जुड़े आमिर नाम के शख्स को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। इसके सदस्य गुप्त मैसेजिंग प्लेटफॉर्म VIP के माध्यम से बस संवाद करते थे। पटना के फुलवारी शरीफ में बिल्डर के कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। गोलीबारी में एक युवक की गोली लगी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। फिल्मी अंदाज में 40 से अधिक बाइक पर सवार होकर 85 से अधिक बदमाश अचानक हमला करने पहुंचे। फायरिंग से पूरा इलाका कांपा। डर से लोग घरों में घुसे। बिहार में एक सप्ताह में तीसरा पुल गिरा। अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिर गया। जोधपुर के सुरसागर हिंसा मामले में 67 आरोपी गिरफ्तार हुए। अभी आरोपियों के नाम अब सामने आए हैं। सूरत में गिरफ्तार बांग्लादेश मीनार को लेकर बड़ा खुलासा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर बना था। भारतीय मर्जी दस्तावेज से बने पासपोर्ट से विदेश में यात्रा भी की। हैदराबाद के मियापुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भीड़ ने पुलिस और HMDA के अधिकारियों को पथराव के साथ रोका। HMDA के एक साइट अधिकारी को चोट लगी। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर कर चालक की गुंडागर्दी। चालान की कोशिश करने पर ट्रैफिक पुलिस की कमी को घसीटता हुआ ये दूर तक ले गया। किसी तरह के कार पर सवाल नहीं, पुलिसकर्मी का कार चालक को काबू में किया। एक शख्स ने पूरी घटना को वीडियो भी बनाया। बरेली में फायरिंग के मामले में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ललित सक्सेना पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे। कल पीलीभीत रोड पर बजरंग ढाबे के पास हुई थी फायरिंग। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन पर आई दरारें। ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेन के परिचालन को रोका गया। पर्यटकों में छाई मायूसी। नशीले दवाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने करवाया वॉकथॉन। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के दौरान इंडिया गेट पर हुआ आयोजन। चंडीगढ़ में नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उप महानिदेशक नीरज कुमार गुप्ता रहे हैं मौजूद। जयपुर में NCB ने किया बाइक रैली का आयोजन। नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजन किया। अहमदाबाद में साइक्लोथॉन का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। स्किल सेल रोग को खत्म करने के लिए गुजरात सरकार का राज्यव्यापी अभियान जारी। अब तक करीब 65,000 लोगों की जांच हुई है। 3 जुलाई को खत्म होगी अभियान। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश, मौसम हुआ सुहाना। मरीन ड्राइव पर लोगों ने किया मजा लिया। धार की भोशाला में सर्वे के दौरान हिंदू पक्षकार ने किया बड़ा दावा। बोले कि भोशाला के उत्तरी इलाके में जटाधारी भगवान शंकर की मूर्ति, साथ मुख वाले बासुकी नाग की मूर्ति और कलश भी मिले। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान का बयान। बोले हमने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी और फिर कह रहे हैं कि बाद में लाई गई चीजों को सर्वे के में ऐड ना किया जाए। उज्जैन पहुंची माधवी लता ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उज्जैन पहुंचे राज्यसभा सांसद उमेश नाथ, बाबा महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री गुरु
हरगोबिंद साहिब जी की जयंती के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला, वीडियो जारी किया। कई इमारतों में बड़े विस्फोट होते दिखे। इजरायल के तेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने टायर भी जलाए। इजरायल में जल्द नए चुनाव कराने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। हमास के बनाए बंधकों की रिहाई के लिए हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। लेबनान में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हमले में इस्लामिक समूह की सैन्य शाखा के एक सदस्य की मौत हुई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में हमले का फुटेज भी जारी किया। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर लगातार हमला जारी। इजरायली सेना की गाजा में भीषण बमबारी। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, अब तक 37,400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 85,000 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के कंटकी में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग घायल। चिली में पुलिस ने बर्फीले तूफान में पलटी हुई कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सैंटियागो के पहाड़ी के इलाके में बर्फबारी में दबे थे। दक्षिण पूर्व चीन में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। नदियां उफान पर, सड़कें जलमग्न। अमेरिका के आयोवा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों लोगों के मकान और गाड़ियां सड़कों में पानी में डूबे। बाढ़ से हुए नुकसान का ड्रोन फुटेज भी सामने आया। कई गाड़ियां और डूबे हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। दक्षिणी स्विट्जरलैंड में तेज आंधी के साथ भारी बारिश। कई जगहों पर भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। 3 लोग लापता। कई इलाकों में मकान क्षतिग्रस्त। चीन में फ्रांस की मदद के जरिए एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च की। गामा किरण विस्फोट को ये ध्यान से स्टडी करेगी। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन वेटिकन सिटी के दौरे पर पहुंचे। पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इटली की राजधानी रोम में प्रदर्शन। गर्भपात और इच्छा मृत्यु के कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। अफगानिस्तान ने किया उलटफेर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। 21 रन से जीता अफगानिस्तान। 149 रन भी चेज नहीं कर पाए कंगारू। 127 रन ही बना सके ऑस्ट्रेलियाई टीम पर गुलबदीन ने 4 विकेट लिए। T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत की लगातार दूसरी जीत। बांग्लादेश को 50 रन से हराया। सुपर संडे में आज अमेरिका और इंग्लैंड के बीच टक्कर। रात को 8 बजे बारबाडोस में खेला जाएगा मैच। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने रचा इतिहास। वर्ल्ड कप में टीम ने लगाई गोल्ड पर हैट्रिक। आज़ादी शादी के बंधन में बंध जाएंगे सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल। आज ही दोनों की रिसेप्शन पार्टी होगी। मुंबई में सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा के घर रामायण को सजाया गया।